आप भी शायद इस त्योहार पर ऐसे किसी इंसान से मिले होंगे जिनकी बातें सीधा दिल में चुभ गई हों। जैसे, कितना मोटा हो गया है, कितनी पतली है, पूरा दिन घर पे करती क्या हो, बस इतनी सी मिठाई, बस ऐसा डेकोरेशन, अभी तक शादी नहीं हुई, तुम्हारे बच्चे नहीं हुए क्या, एक ही बेटा, एक ही बेटी, दो बेटियां, दो बेटे, जॉब का क्या सीन है, आगे लाइफ में क्या करना है। मतलब त्योहार के नाम पे लोग फ्री एडवाइस और अननेसेसरी कमेंट्स का फुल प्लेटर ले आते हैं बिना इनवाइट के। लेकिन त्योहार तो चला गया, बातें रह गई और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा मूड अफेक्ट किया, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 सिंपल और रियल लाइफ टिप्स जो आपका मूड प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ना सिर्फ दिवाली के टाइम बल्कि हर उस वक्त जब कोई कुछ ऐसा कह दे जो दिल पे लग जाए। लेट्स लर्न हाउ टू शेक इट ऑफ विद ग्रेस। हाय, मैं हूं नेहा और ये है मेरा नया सफर एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहां हर दिन बनेगा खास। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। अंडरस्टैंड व्हाई पीपल से हर्टफुल थिंग्स। कभी सोचा है लोग ऐसे ताने क्यों मारते हैं? जरूरी नहीं है उन्हें आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट हो। कई बार उनकी बातों के पीछे होती है उनकी इनसिक्योरिटी, जेलेसी या बस एक आदत। कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखा के खुद को बेटर महसूस कराते हैं और कुछ तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जैसे ये उनका डेली रूटीन हो। उनका कहना ज्यादा आपके बारे में नहीं, ज्यादा उनके माइंडसेट के बारे में होता है। कभी कभी उनका टोन कैजुअल होता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि शायद वो सच कह रहा है। लेकिन याद रखो, उनकी बात उनकी सोच है, आपकी रियलिटी नहीं। वो आपके स्ट्रगल्स, एफर्ट्स या अचीवमेंट्स को नहीं जानते, सिर्फ सरफेस पे जज करते हैं। उन्होंने ना आपका जर्नी देखा है और ना ही आपकी मेहनत देखी है। वो बस एक मोमेंट को देखकर कमेंट कर देते हैं, बिना ये जाने कि आप किस फेज से गुजर रहे हो। कभी कभी लोग दूसरों की लाइफ को इतना सिंपल समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें असली पिक्चर दिखाई ही नहीं देती। इसलिए अगली बार जब कोई ऐसी बात करे तो सोचना, ये उनका ओपिनियन है, मेरे फैक्ट्स नहीं। अपने आप को बार बार ये याद दिलाना जरूरी है ताकि आप किसी और की नेगेटिविटी को अपना ट्रुथ ना बनने दें। पॉइंट नंबर 2, डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली। जब कोई ऐसी बात बोलता है जो चुभ जाए तो सबसे पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, शॉक या कुछ कह देना। लेकिन उस मोमेंट पे रिएक्ट करना आपको और ज्यादा हर्ट कर सकता है। इसलिए सबसे पहले पॉज करो, डीप ब्रेथ लो। एक हल्का सा स्माइल भी काफी होता है उनके कमेंट का जवाब देने के लिए। अगर लगता है कि बात बढ़ सकती है तो चुप रहना या वहां से निकल जाना बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी ही सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, वो भी तब जब जरूरत हो। ज्यादा बोलने से बात बिगड़ सकती है और आपका मूड भी। याद रखो, हर बात का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं, हर बात पे शांत रहना पावर है। पॉइंट 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। त्योहार के टाइम या उसके बाद जब लोग कुछ चुभने वाली बातें बोल जाते हैं तो सबसे पहले जरूरत होती है अपने आप से अच्छा बोलने की। जब कोई बोले कितनी लेजी लग रही हो तो दिल में कामली सोचना, मैं अपनी मेहनत जानती हूँ। जब कोई पूछे अभी तक कुछ खास नहीं किया क्या लाइफ में, तो याद दिलाना, मैं अपनी गति से चल रही हूँ और ये ठीक है। अपने माइंड में छोटी छोटी पॉजिटिव लाइंस रिपीट करना बहुत पावरफुल होता है। मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सफ़र में ऑनेस्ट हूँ, जो लोग मुझे समझते हैं उन्हें कुछ कहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ये सेल्फ टॉक आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब पूरी दुनिया नेगेटिव लगने लगे तो आपको खुद के लिए पॉजिटिव होना और भी इम्पोर्टेंट
हो जाता है। शुरू शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये सेल्फ टॉक एक हैबिट बन जाता है। और याद रखो, अगर आप खुद पे बिलीव करते हो तो दूसरे के वर्ड्स का इफेक्ट कम हो जाता है। हर दिन खुद से अच्छे से बात करो, बिकॉज आपकी आवाज सबसे ज्यादा मैटर करती है। पॉइंट 4, शिफ्ट फोकस। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उस बात में फंसना जरूरी नहीं। जिंदगी में इतनी अच्छी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम अपना फोकस रख सकते हैं, जैसे दिवाली के वक्त बच्चे की हंसी, उनके खिलौने, उनकी मस्ती, या वो रोशनी जो आपने घर में जलाई थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी ना। परिवार के साथ बैठे, मिठाइयाँ बांटी, छोटी छोटी बातें जो दिल को खुशी देती हैं। ऐसे पल याद करो जिसमें आप सच में खुश थे। एक नेगेटिव इंसान को अपनी जिंदगी पर इतना कंट्रोल मत दो कि वो आपकी 100 खुशियों को धुंधला कर दे। वो ताने सिर्फ एक छोटी सी आवाज हैं, लेकिन आपकी यादें, आपकी खुशियां बहुत बड़ी हैं। जब भी नेगेटिव बातें याद आएं, अपने दिमाग को कॉन्शियसली डाइवर्ट करो। कुछ अच्छा सोचो या किसी अपने क्लोज दोस्त या फैमिली मेंबर को याद करो जिसने आपको सपोर्ट किया हो। आपके पास आपकी जिंदगी की खूबसूरत स्टोरीज हैं, उन्हें याद रखना। और हाँ, याद रखो, जो चीजें हमारे पास हैं वो बहुत कीमती हैं। एक नेगेटिव बात के लिए अपने मूड को खराब करना उन सब खुशियों की बेइज्जती करना है। तो आज से जब भी आपको लगे कि कोई बात आपको हर्ट कर रही है, तो अपने फोकस को उस पॉजिटिविटी की तरफ ले जाओ। इससे आपका दिल हल्का होगा और आप ज्यादा खुश फील करोगे। पॉइंट 5, सेट बाउंड्रीज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, हर बात सुनना और सहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई बार बार नेगेटिव या हर्टफुल बातें करता है तो उनसे डिस्टेंस बनाना बिल्कुल ठीक है। आप हर किसी से डीप कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, स्पेशली उन लोगों से जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर आपको लगे कि कोई टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है तो पोलाइटली उसे वहीं पर उस बात को कट करना सीखना होगा। जैसे अगर कोई दिवाली के टाइम पर्सनल सवाल पूछता है तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, चलिए दिवाली के बाद बात करेंगे, अभी दिवाली की बातें करें, या आपका कंसर्न काफी पर्सनल है, बाद में बात करेंगे। इसमें बदतमीजी नहीं है, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप पोलाइटली बाउंड्री सेट कर सकते हो बिना गिल्ट फील किए। लोग वहीं तक जाते हैं जहां तक आप उन्हें अलाउ करते हो। तो अगर आप खुद की लिमिट्स क्लियर कर दोगे तो सामने वाला भी सोच समझ कर ही बोलेगा। आप हर फंक्शन में सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाउंड्रीज का मतलब किसी से दुश्मनी नहीं होता, बस अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना होता है। और याद रखो, नो कहना भी एक सेल्फ केयर का पार्ट है। कभी कभी लोग मजाक के नाम पर ऐसी बातें कह जाते हैं जो दिल को चोट पहुंचा जाती है। आपको हर बार हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने इमोशंस को इग्नोर करके दूसरों को कंफर्टेबल बनाते हो, लेकिन कब तक? अगर किसी की बात बार बार आपको हर्ट कर रही है तो उस चीज को लाइटली लेना अपने साथ नाइंसाफी करना है। बाउंड्रीज बनाना मतलब ये नहीं कि आप रूड हो गए हो, इसका मतलब है कि आपने खुद को वैल्यू देना शुरू किया है। आप कह सकते हैं, चलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करें, मैं इस पर अब बात नहीं करना चाहती हूँ। पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे। खुद की स्पेस प्रोटेक्ट करना एक जरूरी स्किल है और इसमें गिल्ट फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है, तो छोटी सोच, चुभती बातें और नेगेटिविटी का अंधेरा हमारे दिल में जगह ना ले। अपने मन को इतना रोशन बनाइए कि दूसरों की बातें उसमें दिख ही ना पाए। जिंदगी छोटी है और खुशी मिलती है उन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में, जैसे किसी अपने का मुस्कुराना, एक कप चाय की शांति या एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट। तो क्यों ना उन्हीं चीजों पर फोकस करें। जो लोग सिर्फ ताना मारते हैं उनका काम वही है, ताना मारना, लेकिन हमारा काम है अपने पीस को बनाए रखना।
और इस दिवाली के बाद एक नया प्रॉमिस करें कि हम खुद के साथ जेंटल रहेंगे और अपने मूड को दूसरों के कमेंट्स के हवाले नहीं करेंगे। हर बार रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं, कभी-कभी इग्नोर करना भी एक जीत होती है। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए, इस दिवाली मैं सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चूज़ करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी ऐसे तानों से हर्ट ना हो तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेहा मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।